माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ठीक है। बेसिक क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जाने से पहले कुछ चीज़ों को आप समझ लीजिए, ठीक है। हमारे पास क्या है? डेटा। हमारे पास क्या है? डेटा। आज सबसे बड़ा अगर खेल किसी चीज़ का है तो डेटा का है, ठीक है। अब डेटा में क्या क्या डेटा हो सकते हैं? डेटा में हो सकता है नंबर, टेंशन नहीं लीजिए, रिकॉर्ड हो रहा है, कैरेक्टर और ग्राफिक, ठीक है ना। तो या ये ऐसे नहीं होगा, ये इसको कहते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक। अल्फ़ा न्यूमेरिक हो गया और ग्राफिक हो गया। इसके अलावा एक और डेटा होता है साउंड, ठीक है। इसमें दो हो गया, अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक हो गया, एक ग्राफिक हो गया और एक साउंड हो गया। अब इन डेटा को, इन्हीं डेटा के ऊपर सारा काम होता है, चाहे इंटरनेट का डेटा आप कह लीजिए, चाहे कंप्यूटर में स्टोर डेटा कह लीजिए, चाहे जो भी बोल लीजिए। अब एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि अगर सपोज़ करिए कि आप सबका आधार कार्ड है, ठीक। उसमें क्या क्या होता है? नेम, ठीक, एड्रेस, आपका अपना क्या क्या होता है वो बताना है, मोबाइल नंबर या डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। ये डेटा आपका होता है, पर जो गवर्नमेंट से डेटा आपको मिलता है, जो जनरेट होता है, वो होता है यूआईडी नंबर, आधार कार्ड का नंबर। अच्छा, इसमें एक फ़ोटो भी होता है आपका, ठीक है ना। सपोज़ करिए गवर्नमेंट आपको क्या देती है? एक आधार कार्ड नंबर देती है, ठीक। और ये आईडी जो होता है, ये आईडी नंबर जो होता है वो यूनिक होता है, डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। इन चीज़ों को आप चेंज कर सकते हो, नाम अपडेट करा लो, एड्रेस अपडेट करा लो, पर ये आधार कार्ड का नंबर नहीं चेंज नहीं होगा, ये यूनिक होगा। समझ आ गया? अब इस डेटा पे हम मल्टीपल ऑपरेशन कर सकते हैं, मल्टीपल, जितनी मर्जी उतने तरह का ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि आप डेटा कलेक्ट करिए। क्या काम होगा? डेटा कलेक्ट करिए, ठीक है। एक एग्जांपल था ये, डेटा कलेक्शन, ठीक है, ओके। उसके बाद जब डेटा कलेक्ट हो जाए तो उसको क्या करिए? स्टोर करिए। पहले तो आप समझ लीजिए कि क्या क्या आपको चाहिए, उसके बाद आप उसको स्टोर करिए। स्टोर करने के बाद फिर आप उस पर कोई ऑपरेशन करिए, मान लीजिए ऑपरेशन, और फिर फाइनली आप उसका रिजल्ट ले लीजिए, ठीक। अब इसी के ऊपर हम आपको बताते हैं कि जैसे आप गए आधार कार्ड बनवाने, तो क्या हुआ? एक फॉर्म आपने दिया, उस फॉर्म में सब कुछ लिखा हुआ था, तो डेटा कलेक्शन हुआ, ठीक है। हुआ नहीं हुआ? आप अपडेट भी कराते हो तो एक फॉर्म भर के देना पड़ता है, हर जगह एक फॉर्म, या बैंक में आप पैसा विड्रॉल करते हो तो एक फॉर्म भर के देना पड़ता है, देते हैं ना। तो डेटा कलेक्शन हुआ फॉर्म के थ्रू, ठीक, समझ रहे हो। स्टोर करना है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टोर करना है, तो इसको हम लोग स्टोर करेंगे टेबल्स के अंदर, ठीक। ऑपरेशन के लिए चार तरह के ऑपरेशन होते हैं, चार, मोस्टली चार, मैक्सिमम बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, पर मोस्टली चार ऑपरेशन होते हैं। क्या क्या ऑपरेशन होता है? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट। नहीं, अपडेट वही एडिट हो गया। ये चार ऑपरेशन होते हैं किसी भी डेटा के ऊपर मोस्टली। इसके अलावा बहुत सारे ऑपरेशन हो सकते हैं, पर जो इम्पॉर्टेंट चार है वो ये है। और फाइनली जो रिजल्ट की बात हो रही है, इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्ट। यहाँ तक आपको समझ आया? पक्का? सपोज करिए सुजंती कि आपके स्कूल में कोई बच्चा एडमिशन के लिए आया,
तो एक फॉर्म में अपना डेटा डाल के लेके आएगा या खाली फॉर्म लेके आएगा? भर के लेके आएगा ना, नाम पता ये वो, पिताजी का नाम, फ़ोटो चिपका के लाएगा। तो उस फॉर्म में डेटा कलेक्शन हो गया उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का। उस फॉर्म के अकॉर्डिंग आपने क्या किया, आपने रजिस्टर को मेंटेन किया जिसमें सारे बच्चों का एडमिशन हो रहा है, किया कि नहीं किया? तो आपने स्टोर कर लिया डेटा, कलेक्शन स्टोर। तो यहाँ पे स्टोर हम किसके अंदर करेंगे? टेबल के अंदर। ठीक, अब आपसे पूछा गया कि अच्छा एक बात बताइए कि आपके स्कूल में एसटी के बच्चे कितने हैं, तो आप क्या करेंगे? फिर वो एडमिशन वाला रजिस्टर निकालेंगे, उसमें सब एसटी बच्चों को काउंट करना शुरू करेंगे, फिर आप बता सकते हैं। तो आपने क्या किया कि वहाँ से सेलेक्ट किया, डेटा सेलेक्ट किया, और जब आप उसमें एडमिशन कर रहे थे तो डेटा इंसर्ट किया। ठीक, अब किसी ने आके कहा कि नहीं मैडम मेरा मोबाइल नंबर ये वाला नहीं था, दूसरा चेंज कर दीजिए, तो आप एडमिशन वाले रजिस्टर में मोबाइल नंबर को चेंज किए, मीन्स डेटा अपडेट किया। ठीक, और कोई बच्चा चला गया, मतलब आपके स्कूल को छोड़ के चला गया, तो आप क्या करोगे? उसके डेटा को रखोगे? नहीं, अननेसेसरी बढ़ जाएगा डेटा, तो आप फिर उस डेटा को डिलीट कर दोगे। समझ आ गया? क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये बेसिकली 4 तरह के ऑपरेशन जो होते हैं वो परफॉर्म होता है किसके ऊपर? डेटा के ऊपर। और भी बहुत सारे ऑपरेशन हैं जो हम लोग करेंगे, वो मोस्टली 4 टाइप्स। ठीक हो गया? और इन ऑपरेशन को जब परफॉर्म करते हैं उसके बाद हम क्या लेते हैं? रिजल्ट लेते हैं। और रिजल्ट किसके थ्रू ले लेते हैं? कोई रिपोर्ट के थ्रू ले लेते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा जा रहा है, एडमिशन बोला कि हमको जाना है, तो आप उसको एक SLC या CLC बोलते हैं ना, SLC बोलते हैं, SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दे देते हैं। या किसी ने कहा कि हमको बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए, तो फिर आप उसका वो निकालते हो रजिस्टर, वहाँ से एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बना करके दे देते हो। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट जब बना रहे हो तो बच्चे का नाम, उसके फादर का नाम कहाँ से ले रहे हो? रजिस्टर से ले रहे हो ना। मीन्स आप सेलेक्ट का काम कर रहे हो, और उस सेलेक्ट के काम के बाद आप एक रिपोर्ट बना करके दे रहे हो। समझ आया? यही पूरा फंडा है एक्सेस का। ठीक हो गया? अब इसके ऊपर हम आपको चारों चीज़ें बताएंगे यूजिंग कोडिंग, कोड के थ्रू। ठीक, कोड डेटाबेस, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे ही आप डेटाबेस बनाते हो आपके पास क्या होता है? एक बाय डिफ़ॉल्ट वो टेबल दे देता है, एक्सेस। ठीक, अब टेबल के व्यू कितने होते हैं? टेबल को देखने का कितने ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है? तो आपके पास अवेलेबल है एक डिज़ाइन व्यू और एक डेटा सेट व्यू। जस्ट अ मिनट, ये जो अभी आपको दिख रहा है ये कौन सा व्यू दिख रहा है? ये दिख रहा है आपको डेटा सेट व्यू। व्यू में आएंगे तो एक डेटा सेट व्यू और एक डिज़ाइन व्यू। डेटा सेट व्यू में आपको टेबल के अंदर जो डेटा है वो दिखाई देगा, और डिज़ाइन व्यू के अंदर टेबल का स्ट्रक्चर कैसा है वो दिखाई देगा। ठीक है, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक, अब एक सिंपल सा हम टेबल बनाएंगे, डेटा इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे। ठीक है, और यही काम हम लोग आगे बढ़ाएंगे, है ना। ओके, तो हम एक टेबल लेते हैं, डिपार्टमेंट टेबल। ठीक है, ओके। डिपार्टमेंट टेबल के अंदर 2 मेरे कॉलम होंगे, एक होगा डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 0 एरर पे काम होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वर्ड और एक्सेल वाला काम आप यहाँ नहीं कर सकते कि कहीं फॉन्ट साइज 12 कर दिए, कहीं 14 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ, यहाँ काम ही नहीं होगा आपका। 0 एरर, एक भी एरर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका काम नहीं होगा।
उसके लिए आप जो राइट करते हो, जो चीज़ लिखते हो, उसका बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो लिखने के जो तरीके मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल आप उसी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा, ठीक है। तो ये दोनों मेरे क्या हो गए, कॉलम्स, तो हम इसको कह देते हैं कॉलम 1, ठीक। और ये मेरा क्या हो गया, कॉलम 2, ठीक। अब ये जो डिपार्टमेंट आईडी है, इस कॉलम का डेटा टाइप क्या होगा, इसका डेटा टाइप होगा नंबर, जाहिर सी बात है, आईडी की बात हो रही है। और इसका होगा टेक्स्ट, ठीक हो गया। बाकी 1 बाई 1 हम लोग आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल अब 2 हम लोग लेके चल रहे हैं कि कॉलम 1 जो है उसमें डिपार्टमेंट आईडी है, और कॉलम 2 जो है वो डिपार्टमेंट नेम है, जिसका डेटा टाइप टेक्स्ट और इसका डेटा टाइप नंबर, ठीक। चलिए इसी टेबल को हम डिज़ाइन व्यू पे जाते हैं। टेबल का नाम सेव करने को बोलेगा, तो हमने टेबल का नाम सेव किया, क्या नाम देते, डिपार्टमेंट। TBL एक प्रीफिक्स है, जिससे आपको पता चलेगा, मतलब पहले लगाते हैं हम लोग, जैसे श्री और श्रीमती लगाते हैं तो पता चलता है कि कुश जो है, कुश, वो कुश श्री है कि श्रीमती है, मान लो ऐसा। उसी तरीके से यहाँ पे टेबल के लिए हम लोग TBL लगाते हैं, प्रीफिक्स में लिखते हैं, प्रीफिक्स, या समझ में आ गया आप लोगों को। तो टेबल TBL लिखा और यहाँ पे लिखा डिपार्टमेंट, ठीक है। अब याद रखिएगा कि आप जब टाइप करेंगे तो देखिए मैंने स्मॉल से T स्टार्ट किया है, और जो टेबल का नेम है उसको हमने फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल में रखा है, ठीक है, ओके। अब ये आईडी है, तो हमने कहा डिपार्टमेंट आईडी, याद रखिएगा दोनों अंडरस्कोर के आगे और पीछे दोनों कैरेक्टर का फर्स्ट, दोनों वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर बड़ा। नंबर, उसके बाद आ गया यहाँ डिपार्टमेंट नेम, सॉरी, ठीक है, टेक्स्ट, हो गया काम। बाकी ये सब चीज़ें हैं, लुकअप है और जनरल है, इसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल काम जल्दी से जल्दी हो जाए उसके लिए हम लोग काम करें, ठीक है। तो 2 चीज़ें हमने कर ली, यहाँ तक समझ आ गया सबको, ठीक। क्लोज करेंगे, ये सेव के लिए बोलेगा, या अगर सेव होगा तो सेव हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, बोल रहा है सेव करिए, यस, सेव हो गया, हमारा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने क्या काम कर लिया, ये स्टोर वाला, कहाँ पे हम स्टोर करेंगे वो हमने बना लिया। अब इसके अकॉर्डिंग हम कलेक्शन का काम करेंगे, मीन्स फॉर्म बनाएंगे। एक डेटा कलेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे। हमने पहले टेबल का काम कर लिया, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्म बनाते हैं। तो क्या करेंगे कि आप जाइए क्रिएट पे, और अभी तक आप जो कर रहे थे ये फॉर्म पे जा रहे थे, अब आपको फॉर्म पे नहीं जाना है, ब्लैंक फॉर्म पे जाना है, ठीक। अब ब्लैंक फॉर्म पे जब हम चल गए, ध्यान दीजिएगा अब हम क्या करने जा रहे हैं, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम, ठीक हो गया। अब इसके हम डिज़ाइन व्यू पे जाते हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम, ठीक हो गया। अब ये जो बॉक्स है, ये किस चीज़ का बॉक्स है, डिपार्टमेंट आईडी का बॉक्स है। अब देखिएगा, आप जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो इस बॉक्स की प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। मतलब कि जितने, अच्छा इसको कंट्रोल बोलते हैं, इसको कंट्रोल्स बोलते हैं। जैसे आपका बटन एक कंट्रोल्स है, वैसे ही आपका यहाँ पे ये देखिए कंट्रोल का दिख रहा है, ये सारे कंट्रोल हैं, और हर कंट्रोल की अपनी एक प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम उसको कोड में यूज़ करेंगे, ठीक। छोटा छोटा चीज़ दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी इसमें जो डेटा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, अच्छा ये देखिए, इसमें फॉर्मेट है, डेटा है, इवेंट है, अदर है, ऑल है, ऑल में सारा है। आप अदर में आइएगा
तो इसका नाम आपको दिख रहा होगा कि डिपार्टमेंट आईडी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये नेम, ठीक है, क्योंकि इसी नाम से हम हर काम करने वाले हैं, ठीक। एक तो ये है, समझ आ गया। दूसरा है कि जब हम डेटा में जाते हैं तो यहाँ पे इसका कंट्रोल सोर्स दिख रहा है, ये कंट्रोल का सोर्स क्या है, तो हम कहेंगे कि कंट्रोल का सोर्स कुछ नहीं है, इसको हम डिलीट कर देंगे, तो ये अनबाउंड हो जाएगा। अभी तक ये बाउंड था, अब ये अनबाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अनबाउंड करना है। अब इसका हम एग्जांपल आपको क्या बताएं कि जैसे मान लो जैसे मान लो कि किसी का एंगेजमेंट हुआ और एंगेजमेंट टूट गया, तो लड़का अपने रास्ते और लड़की अपने रास्ते, नहीं हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन जब तक एंगेजमेंट का रिंग था एक दूसरे के हाथ में तो दोनों कनेक्टेड था। एंगेजमेंट टूटा तो अपने अपने रास्ते। तो अभी क्या था, ये जो कंट्रोल था ये बाउंड था हमारे टेबल के कॉलम से। कहाँ से? टेबल के कॉलम से हमने उसको अनबाउंड कर दिया। यहाँ समझ में आया आपको कि नहीं आया? पहला काम आप करोगे, क्योंकि अगर हम इसको अनबाउंड नहीं करेंगे तो हम इसको कोड में यूज़ नहीं कर पाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो कहाँ से हम जाके इसको क्लियर करेंगे? डाटा के अंदर कंट्रोल का जो सोर्स होगा उसको हम क्लियर कर देंगे। हो गया काम? ठीक है, चलिए। कहाँ थे? हाँ, हमने इसको अनबाउंड कर दिया, ठीक। अब हम जो काम करेंगे वो बटन के थ्रू काम करेंगे। अभी तक आप ये जानते थे कि बटन के बाद यहाँ ऑपरेशन लेना ही है, अब कुछ नहीं करना है, कैंसिल। हम कस्टम काम करेंगे, ठीक है। सिर्फ हमने बटन लिया है और हमने एक बटन बनाया, ठीक। अब सबसे पहले आप अदर में जाइए और इस बटन का नाम दीजिए, ठीक है। इस बटन का नाम दे देते हैं हम BTTN, प्रीफिक्स लगाया बटन का BTTN, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। और फॉर्मेट में जाके इसका नाम चेंज कर देंगे, कैप्शन, कैप्शन मतलब इसका नाम जो दिख रहा है आपको डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। कोड में जो हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे ये वाला नेम, और ये जो दिखेगा बटन का ऊपर, जैसे अभी क्या दिख रहा है, कमांड 2, ये क्लियर दिखेगा, ठीक। दो चीज़ें यूज़ कर ली हमने, एक कैप्शन यूज़ करना है और एक आपको यूज़ करना है अदर में नेम, ठीक। तीसरा होता है इवेंट, थर्ड वन और सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट, कि इवेंट का मतलब ये होगा कि जब इस पर क्लिक हो, ऑन क्लिक तो क्या हो, जब इस पर क्लिक हो तो क्या हो। तो आप यहाँ जाइएगा, इस पे साइड में जो 3 डॉट है उस पे जाइएगा और यहाँ से कोड बिल्डर और ओके, ठीक है। तो अब हम आ गए किस इन्वायरमेंट में? कोडिंग के इन्वायरमेंट में, विजुअल बेसिक के कोड के इन्वायरमेंट में। देखिए फॉर्म अंडरस्कोर फॉर्म एंड कोड आ रहा है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि प्राइवेट सब, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, इसके बीच में हमको कोड लिखना है। कोड क्या लिखना है देखिएगा, me.txt, नाम चेंज किए थे हम लोग उसका? नहीं, नाम नहीं चेंज किए थे, क्लोज। इसका जो नेम होगा वो होगा txt डिपार्टमेंट आईडी, और इसका जो नेम होगा वो होगा txt डिपार्टमेंट नेम। नेम चेंज किया ना, दोनों को पहले अनबाउंड किया और उसके बाद उसका रीनेम कर दिया, txt कर दिया, प्रीफिक्स लगा दिया, टेक्स्ट बॉक्स, txt बोले तो टेक्स्ट बॉक्स, ठीक। याद रहेगा नहीं सब? फिर से आते हैं इसमें और इवेंट पे जाते हैं, कोड बिल्डर में आ गए। अब हमने कहा me.txt आ गया, डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डबल कोट मार्क, मतलब नथिंग,
मतलब कुछ नहीं। अब फिर हमने कहा मी डॉट txt डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू नथिंग। मतलब कि अगर इसके अंदर कुछ हो तो उसको खाली कर दो, यही ना हमको चाहिए। समझ आया कि नहीं आया? दिखाते हैं आपको। सेव कर दिया। अच्छा, अब ये बोलेगा कि इस फॉर्म को सेव करिए पहले। तो हमने कहा FRM डिपार्टमेंट, सेव, क्लोज, और जाते हैं इसके फॉर्म व्यू पे। ओके, हमने कहा 1 1 और यहाँ पे कहा ABCD, ठीक। और जैसे इस बटन पे क्लिक हो तो इसका डेटा क्लियर हो गया। नहीं, आप क्लियर कर रहे हो, आप इंसर्ट नहीं कर रहे हो। समझ आया आपको कि नहीं आया? आया। एक बटन के ऊपर हम किस तरह से कोड करके एक परमिशन सेट करते हैं कि आप इससे यही काम कर पाओगे। अभी तक आपने वर्ड किया होगा, एक्सेल किया होगा, या और भी चीज़ें जो प्रोग्राम आपने किया होगा, उस सब में आपका एक परमिशन फिक्स है कि आप यही काम कर सकते हो। तो इस क्लियर के बटन से आप क्या कर सकते हो, ये जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे इसके अंदर, जो इस कोड पे हम लिख रहे हैं, इस बटन के इवेंट पे लिख रहे हैं, वो क्लियर कराना है। समझ आया? ठीक है यहाँ तक? चलिए, अब अगला जो हम काम करेंगे वो हम काम करेंगे इंसर्ट का। मतलब डेटा जो इसमें डाला जाए वो इंसर्ट हो। ठीक, चलिए, तो इंसर्ट के लिए क्या है आपका कोड? क्लियर समझ में आ गया, या उसका कोड लिखते चले? कोड तो हम आपको दे देंगे, पर आपको समझ में आएगा ना कि क्या करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें तब होंगी जब आपका पूरा प्रोसेस सही चलेगा। नेम सही होना चाहिए, ठीक है ना। ये हमने काम किया किसके लिए? ये हमने क्लियर बटन के लिए काम किया, ठीक है। उसके क्लिक इवेंट पर हमने ये काम बताया कि ये कर दो, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, पूरा हम आपको दे देंगे, जितना लिख रहे हो वो सब दे देंगे, ठीक है। अब इंसर्ट के अंदर अगर आपको इंसर्ट कराना है तो इंसर्ट का एक मेथड होता है, उस मेथड को आप लोग समझ लीजिए पहले, तो आपको काम करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। इंसर्ट का मेथड को लिखने के लिए क्या होता है कि चलिए हम आपको लिख के ही बताते हैं। नेक्स्ट बटन हम ले रहे हैं, कैंसिल, ये सिर्फ बटन का हम बटन ले रहे हैं, बाकी इस पर कोई ऑपरेशन नहीं करा रहे हैं। अदर BTTN, सॉरी BTTN, सेव, कैप्शन होगा इसका सेव, ठीक है। और इवेंट पे जाते हैं, कोड बिल्डर आ गया ये, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, इसमें हम कहते हैं करंट DB डॉट एग्जीक्यूट, मतलब कि इस करंट डेटाबेस में क्या एग्जीक्यूट करना है, ने क्या परफॉर्म करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बताएंगे कि वो मेथड कौन सा होगा जो हम कॉल कराएंगे। हम यहाँ पे कहेंगे, अच्छा यहाँ पे इंसर्ट जो लिखेंगे वो कैपिटल में होगा ना, याद रखिएगा, इंसर्ट इनटू, उसके बाद टेबल का नेम। इंसर्ट का मेथड क्या है वो हम आपको दिखाते हैं।
इंसर्ट इनटू, यहाँ पे यूज़र जो है वो क्या है, टेबल है, आईडी और नेम क्या है, कॉलम है, उसके बाद वैल्यूज़ और यहाँ पे 1 और ये टेस्ट जो है वो वैल्यू है। समझ में आया? बस इतना समझिए ना, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, ब्रैकेट के अंदर कॉलम का नेम, फिर वैल्यूज़, और वैल्यूज़ जो भी आपकी वैल्यू होगी वो। समझ आया या नहीं आया? ठीक, चलिए। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, हमको कौन से टेबल में डेटा इंसर्ट कराना है? टीबीएल डिपार्टमेंट, ठीक, ब्रैकेट क्लोज ओपन, सॉरी, और हमारा कॉलम नेम क्या है, डिपार्टमेंट आईडी कॉमा डिपार्टमेंट नेम, सॉरी नेम, ठीक। देख रहे हैं ना, ये करना ही नहीं देगा आपको, याद रखिएगा। उसके बाद बड़े में होगा, कैपिटल में होगा, अभी दिखाया ना आपको, याद रखिएगा, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यूज़, अब वैल्यूज़ मेरी कहाँ से आएगी? वैल्यूज़ मेरी आएगी दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर से। किससे आएगी? टेक्स्ट बॉक्स के अंदर से। तो मेरा पहला टेक्स्ट बॉक्स क्या है, मी डॉट txt डिपार्टमेंट आईडी कॉमा मी डॉट txt डिपार्टमेंट नेम। पर इतना से काम आपका नहीं चलेगा। अब इसमें आप बताइए कि ये वाला जो फील्ड है ये कैसा है, ये नंबर है, और ये कैसा है, टेक्स्ट है। तो जो नंबर का फील्ड होगा, ठीक है, उसमें डबल कोट मार्क, सिंगल ना, डबल कोट मार्क, ठीक, समझ में आया? और जो नेम का फील्ड होगा उसमें एक सिंगल एक डबल, और लास्ट में भी एक सिंगल एक डबल, माने डबल और सिंगल। समझ आया? अभी इतना से भी काम नहीं बना, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद डबल कोट मार्क के बाद M% देना पड़ेगा, एंड का साइन ये वाला, ठीक। ठीक, कहाँ गलती हुई? करंट डीबी डॉट एग्जीक्यूट, तुरंत देख लेते हैं क्या कह रहा है। नहीं, गलती तो कहीं नहीं आ रही है। ओके 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 ओके, इंसर्ट इनटू, ये यहाँ पे एक डबल कोट और एंड में एक डबल कोट, ठीक है ना। करंट डीबी डॉट एग्जीक्यूट, क्या एग्जीक्यूट करना है, करंट डीबी के अंदर क्या एग्जीक्यूट करना है, ये पूरा काम एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो इस पूरे काम में हमने क्या बताया कि इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट इनटू, इसका जो सिंटेक्स होता है, जो लिखने का तरीका होता है, ये होता है कि इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, ठीक, टेबल के कॉलम के नेम कॉमा लगा के, ठीक, उसके बाद वैल्यूज़, ठीक, उसके बाद डेटा कहाँ से लेना है। तो हमने बताया कि एक यहाँ से लेना है, एक यहाँ से लेना है। ये वाला जो डेटा होगा वो नंबर का होगा, इसलिए 2 कोट मार्क और M% का साइन, ठीक, उसके अंदर ये कॉमा लगाया। और जो स्ट्रिंग डेटा होगा, टेक्स्ट का डेटा होगा, उसमें एक सिंगल और एक डबल, और उसके बाद M% साइन। हो गया काम, ठीक। सेव करते हैं, क्लोज करते हैं, फॉर्म व्यू में आते हैं। हमने यहाँ पे दिया 1, यहाँ पे दिया टेस्ट, सेव, ठीक। देखते हैं टेबल के अंदर क्या डेटा इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। डेटा इंसर्ट हो गया। एक बार और हम करते हैं क्लियर टू
हेलो, रिफ्रेश, समझ आया? अब इसमें एक नया काम करते हैं कि जब डेटा सेव हो रहा है तो हमको नहीं पता चल रहा है, और जब डेटा सेव हो तो पुराना जो फील्ड के अंदर जो डेटा पड़ा वो क्लियर हो जाए। नहीं समझे? खुद ही क्लियर हो जाए। तो इसके ऊपर यहाँ तक समझ आया? ठीक, तो हम फिर से इसके जाते हैं डिज़ाइन व्यू पे और इसके इवेंट पे जाते हैं। अब हम कहते हैं कि जब ये काम हो जाए तो क्या हो, हमारे सामने एक मैसेज बॉक्स ओपन हो। क्या मैसेज बॉक्स ओपन हो? MSG बॉक्स। प्रॉम्प्टिंग क्या हो? डेटा सेव सक्सेसफुली। ठीक, VB इंफॉर्मेशन आए, मैंने इंफॉर्मेशन दे, और टाइटल होगा इसका सेव्ड। सॉरी, और बस फाइनल हो गया। हमने यहाँ पर कहा कि एक मैसेज बॉक्स दिखा है जिसमें क्या दिखा है कि डेटा सेव सक्सेसफुली। जब काम ये हो जाए तब वो बॉक्स जो इन्फॉर्मेशन का हो, इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन, ये 3-4 तरह के डायलॉग बॉक्स होते हैं जो हम आपको 1 बाय 1 बताएंगे। और उसका जो हेडर हो वो क्या हो? सेव्ड हो। ठीक, पहला चीज़ तो ये हो। चलिए इसको करके देखें एक बार। चलिए, क्लियर, 3 नंबर सेव्ड। ठीक है, आ गया? ओके, मीन्स यूज़र को ये पता चल गया कि डेटा सेव हो गया। ठीक है, मैसेज बॉक्स शो कराया, पर अभी भी एक काम बाकी है। कौन सा काम बाकी है? क्लियर वाला। क्लियर वाला कि जब डेटा सेव हो तो क्लियर भी हो जाए। तो राइट क्लिक करते हैं, डिज़ाइन व्यू पे जाते हैं, और अब हम इसको कहेंगे कि ये जो काम हो रहा था क्लियर के बटन पे वो भी कर दो। दैट्स इट। ठीक, सेव, क्लोज, अगेन फॉर्म व्यू। अच्छा, आपने देखा कि वो डेटा सेव हुआ नहीं हुआ? सेव्ड आ गया। ओके, क्लियर। 4 नंबर हमने कहा सेव विथ क्लियर। दैट्स इट, हो गया। डेटा को इंसर्ट करना समझ आया आप लोगों को? पक्का? ठीक, इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं, तो लंबा हो जाएगा नहीं तो।